आजकल की बिजी और खराब लाइफस्टाइल के कारण हमें कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। लोगों को खुद के स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है और खास करके महिलाएं सबका ध्यान रख लेती है, लेकिन वो खुद की छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करती है और ऐसा लगातार करने से हमें कई बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। इन्हीं में से एक है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और रिसर्च के सर्वे के अनुसार लगभग 10% महिलाएं पीसीओडी का शिकार है। आइए जानते हैं पीसीओडी क्या है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ये एक ऐसा मेडिकल स्टेट है जिसमें महिलाओं की ओवरी समय से पहले एग्स रिलीज कर देती है जो कि सिस्ट में बदल जाता है। पीसीओडी में महिलाओं की ओवरी का आकार बड़ा हो जाता है और महिलाओं में एंड्रोजन यानी कि पुरुष हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें महिलाओं का मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते हैं। पीसीओएस की बीमारी मेनोपॉज तक रहती है और लगातार पीसीओडी की समस्या को नज़रअंदाज करने से पीसीओएस की समस्या आती है। अब जानते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के बीच का अंतर। पीसीओएस और पीसीओडी के शुरुआती लक्षण और इलाज दोनों एक जैसे होते हैं। शुरुआत में लाइफस्टाइल को चेंज करके इसे ठीक किया जा सकता है। पीसीओएस एक गंभीर बीमारी है जबकि पीसीओडी एक नॉर्मल समस्या है। पीसीओडी को लाइफस्टाइल में बदलाव करके, साथ ही में योगासन और प्राणायाम करके और खाने पीने में थोड़ा बदलाव करके क्योर किया जा सकता है, जबकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे केवल खाने पीने और लाइफस्टाइल चेंज करके बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं पीसीओडी होने के कारण। हर पल तनाव में रहना, लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस होना, उचित खान पान न होना, दिन भर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक बढ़ाना, तेजी से वेट गेन करना, रात को देर तक जागना, स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी इसका कारण माना जा सकता है। अब जानते हैं पीसीओडी के कारण बॉडी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहले है पीरियड साइकिल इनबैलेंस होना। पीसीओडी के दौरान महिलाओं की जो पीरियड्स की साइकिल है वो अनबैलेंस हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं को एमेनोरिया जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। एमेनोरिया यानी कि महिलाओं को लगातार 3 से 6 महीने तक पीरियड्स न आना, ये भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। इस स्थिति में कुछ महिलाओं को लगातार कई समय तक पीरियड्स आते ही नहीं हैं। इनफर्टिलिटी के दौरान महिलाओं में कई बार ओवुलेशन नहीं आता है, जिससे महिलाओं के गर्भवती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चेहरे पर अनचाहे बालों का बढ़ना। पीसीओडी के दौरान महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे महिलाओं में अनचाहे बाल बढ़ जाते हैं, जैसे कि चिन, चीक और शरीर के विभिन्न अंगों में बाल बढ़ जाते हैं और साथ ही में महिलाओं के बाल पतले हो जाते हैं और झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और वजन बढ़ना। पीसीओडी के दौरान महिलाओं के शरीर में होमोसिस्टिन का स्तर बढ़ जाता है और इससे उन्हें मोटापे जैसी बीमारियों का शिकार भी होना पड़ता है। अब जानते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। पीसीओडी के उपचार के लिए सबसे पहले अपना आहार बदलें। आहार में नियंत्रण करके हम पीसीओएस के लक्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। पौष्टिक आहार हार्मोनल और मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है। प्रोसेस फूड और प्रिजर्वेटिव फूड का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में सूजन बढ़ती है और साथ ही में इंसुलिन रेजिस्टेंट भी होता है। इसलिए नेचुरल फूड का उपयोग करें, खाद्य पदार्थों में बदलाव करें, जैसे कि सुबह के
डेली डाइट में हमें साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन ही करना चाहिए। प्रोटीन खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये हमारे हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है। बिना प्रोसेस उच्च कार्ब वाले फूड हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधार कर सकते हैं, इसीलिए हमें लो कार्ब वाले फूड के बदले उच्चतम प्रोटीन की मात्रा वाले फूड का सेवन करना चाहिए। नट्स, दलिया और साबुत अनाज इसका उत्तम स्रोत है। पीसीओएस को एक अध्ययन के द्वारा हल्की, पुरानी सूजन वाली स्थिति के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए पीसीओएस के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। कुछ फाइबर पाचन में मदद करते हैं, जैसे कि दाल, बीन्स, ब्रोकली, एवाकाडो, नाशपाती और स्प्राउट इसका उत्तम स्रोत है। कॉफी न पिए। कैफीन महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को कम कर सकती है, इसीलिए आप हर्बल चाय ले सकते हैं या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, जो महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस और वेट मैनेजमेंट में भी काफी मददरूप होती है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी है जिसका इस्तेमाल करके पीसीओडी को नियंत्रित किया जा सकता है। उसमें है हल्दी। हल्दी में सक्रिय तत्व कर्क्यूमिन पाया जाता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इंसुलिन रेजिस्टेंट को भी कम करता है। दालचीनी पीसीओडी की महिलाओं के इंसुलिन रेजिस्टेंट पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही दालचीनी पीसीओडी वाली महिलाओं के मेंस्ट्रुएशन को भी नियंत्रित करता है। मुलेठी। 1 चम्मच मुलेठी के चूर्ण को पानी में डालकर पिए। इसका काढ़ा बनाकर इसे चाय की तरह पी सकते हैं। इसका सेवन करने से महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है और अनचाहे बालों से भी छुटकारा मिल सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन। विटामिन डी महिलाओं की एंडोक्राइन सिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन डी और कैल्शियम महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करता है और ओव्यूलेशन को भी बढ़ावा देता है। इनमें से किसी भी सप्लीमेंट का सेवन आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर महिला का बॉडी का सिस्टम अलग होता है और उसके हिसाब से उसे अलग अलग सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। पीसीओडी के इलाज के लिए वजन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। वजन को नियंत्रित रखने से महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नियंत्रित रहती है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें लो कैलोरी वाला फूड लेके हमारे वजन को धीरे धीरे कम करना चाहिए। स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना भी काफी जरूरी है, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज करने से हार्मोन का लेवल बिगड़ सकता है। इसीलिए हो सके तो अपने डॉक्टर से एक्सरसाइज के बारे में बात करें। हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी पीसीओएस के लक्षण को कम करने के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्ट्रेस फ्री रहे। तनाव को कम करने से हमारे बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल भी कम किया जा सकता है। स्ट्रेस रिलीफ के लिए योग करें, कैफीन का कम सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, बाहर टहलने जाना और आराम से भी स्ट्रेस कम हो सकता है। रोज सुबह 1 घंटा प्राणायाम करके हार्मोन के असंतुलित लेवल को संतुलित किया जा सकता है। और हमने वीडियो में बताए गए लक्षण दिखाई दे तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें, क्योंकि ओवरी में कई गांठें बन जाती है जिसे सिस्ट कहते हैं, और अगर पीसीओडी का सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो पीसीओडी में से पीसीओएस की समस्या हो जाती है और इससे कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं ऐसी नई नई जानकारी लेके आती रहती हूँ। तो हमारे आराध्या हेल्थ सेंटर के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।